परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप से समस्त चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण रूप से उपलब्ध सत्ता है, वही आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, यहाँ परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसे समय में धरती पर आए जहाँ कलयुग का समापन काल चल रहा है, और कलयुग के समापन के बाद जब वो काल चक्र अपनी पुनः गति पकड़ता है तो चक्र घूम के वहीं पहुंचता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों सतयुग की वापसी की घोषणा की है। और परम पूज्य गुरुदेव कोई एक मानव स्तर तो धरती पर आए नहीं थे, और यहाँ हमारी जो सनातन भारतीय संस्कृति है उसकी जो प्रगाढ़ मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध होती हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे आदिकाल से ही धरती पर मानव जो आज आए हुए हैं, और ये मानव पहले भी आए हैं धरती पर, और ये मानवों के आगमन के संबंध में इन पिछले 2500 वर्षों में मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, हिंसाएं, व्यभिचार, पापाचार, अनाचार, कामाचार, मानवों के बीच ये जो धरती पर आज सारी दुनिया में एक सी ही स्थिति है, इसका कारण हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ सनातन भारत जो आज सारी दुनिया इस 20वीं शताब्दी में सारी मानव जाति को हमारे सनातन भारत से काटा गया है, और एक ऐसा नैरेटिव स्थापित किया गया है पिछले 2500 वर्षों में कि मानव का जन्म मछली बंदर से होता हुआ इंसान बना है, और मानव को एक पशु तुल्य ही प्राणी मान लिया गया है। और इन 2500 वर्षों में ही मानवों के बीच कुछ इस प्रकार के विभेद मानवों के द्वारा यहाँ किए गए हैं, जिन विभेदों को दोस्तों परमात्म सत्ता स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि यहाँ परमात्म सत्ता दोस्तों एक ऐसी शक्ति, पहले ये जान लेना सारी दुनिया को ज़रूरी है कि जो इन तीन की बातें हम सारी दुनिया करते हैं, हर कहीं करते हैं, हर भाषा में करते हैं, हर जीवन काल में करते हैं। एक बात हम करते हैं कि कोई ना कोई एक क्रिएटर है, कोई ना कोई एक परमात्मा है, कोई ना कोई एक विभिन्न धर्मों के हिसाब से अलग अलग नाम दुनिया में रखे हुए हैं, लेकिन सबका मत ये तो है कि कोई ना कोई एक रचनाकार है जिसने रचना की है। क्योंकि रचना शब्द बनता ही नहीं है बिना रचनाकार के। तो यहाँ ज़्यादा माथा फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी धरती पर। यहाँ परमात्मा को जानना सबको आवश्यक है, और सबसे बड़ी आवश्यकता परमात्मा को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो सनातन शक्ति परमात्मा है, ये सनातन शक्ति परमात्मा आपकी आँखों से दिखाई नहीं देती है। कोई आकार प्रकार रंग रूप परमात्मा का नहीं है। और जिस वेद में शब्द आया है, शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्दों में जो ध्वनि कंपन के रूप में जो चुंबक जो आवेश बनता है, तो सारे ब्रह्मांड में जो परमात्मा हैं वो ऐसे सूक्ष्म स्वरूप में हैं जो कंपन की भांति है। तो उसको किसी रूप रंग में आप नहीं देख सकते हैं। दूसरा सनातन शक्ति आदिशक्ति माँ गायत्री है, जो बिजली की तरह है और सबको प्राण रूप से उपलब्ध होती है, संपूर्ण प्राणियों को। यदि आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण ना हो तो किसी भी प्रकार के जीव का जीवन काल संभव नहीं हो पाता। तो यहाँ उस सृष्टा ने, जिसने सर्वप्रथम आदिशक्ति माँ गायत्री का वाहन किया गया, उस प्राण स्वरूप को प्रस्तुत किया गया, और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी सूक्ष्म है। दोस्तों, परमात्मा आपको आँखों से दिखाई नहीं देता है। आपको यहाँ दोस्तों आत्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा भी आपको दिखाई नहीं देती है।
आदिशक्ति माँ गायत्री है वो भी सूक्ष्म है, वो भी आपको दिखाई नहीं देती है। यहाँ सारी दुनिया में जो भ्रम की स्थिति हुई है वो दोस्तों इन जो ना दिखाई देने वाली सत्ताएं हैं और उन सत्ताओं के कारण ही धरती पर संपूर्ण जीव जगत का अपना अस्तित्व विराजमान है। तो विज्ञान का कोई कारण उपस्थित नहीं होता है जो मानव के आने वाले और जाने वाले प्राणों को धारण करने वाले ये जो तीनों ही सनातन सत्ता है, अगर आपको इनको कहीं पर देखना है तो वैदिक सूत्रों ने 2 सूत्र सबको, सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के मानव के लिए समान रूप से 2 सूत्र प्रस्तुत हुए हैं। प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों सारी मानव जाति के साथ साथ सारी प्राणी जगत की जाति का भी धरती पर समानांतर रूप से मानव के बराबर अधिकार है और संपूर्ण मानव जाति का संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थों पर बराबर का अधिकार है। जो आज तक धरती पर सतयुग के बाद आज ये जो डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो ये भ्रांतियाँ सारी दुनिया को फैलाई गई है, अब विज्ञान ही उनका निराकरण करने की स्थिति में आ गया है और आज हम सारी दुनिया को ये साबित करने की स्थिति में जा रहे हैं कि धरती पर प्रथम मानव भारत में जन्मा, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में, और उसका नाम मनु था। और मनु का बड़ा पहला परिवार मकान बनाकर धरती पर पहली बार जब रहने लगे तो उनको आर्य कहा गया। और चूँकि आर्य इसलिए कहा गया क्योंकि आर्य श्रेष्ठ एक अति वैज्ञानिक, अति सूक्ष्म महत्वपूर्ण विद्या का जनक थे वो लोग प्रारंभ काल में ही, और यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया। यज्ञ विज्ञान के आधार से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों परिवेशों पर अपना प्रभाव दर्शाने वाले और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जाओं को नियमित करने वाले और सतत जीवन को बनाए रखने वाले इस प्रकार के से आच्छादित करके ही 2 वैदिक सूत्रों से संपूर्ण जीव आज धरती पर मानव के साथ चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बकरी, बंदर सब रहते हैं। और सभी के सभी, चाहे छोटा जीव है चाहे बड़ा जीव है, सभी झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने की जो उनको अंत प्रेरणा मिली है वही आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि है और उसी का प्रकट प्रमाणीकरण है। यहाँ मानवों ने भी धरती पर जब पहली बार राजनीति की आवश्यकता हुई तो आर्यों ने प्रथम राजनीति का चुनाव यहाँ पर किया और 3 चुनाव सभी आर्यों ने किए। पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, दूसरा था अर्थ या राजकता या अराजकता का चुनाव, तीसरा था नीति या अनीति का चुनाव। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव होने के नाते और यहाँ प्रथम बार पहली राजनीति का निर्माण उन आर्यों ने किया जो धर्म आधारित राजकता की नीति थी। धर्म मुख्य तत्व है जो सबसे पहले है, उसके बाद राजकता थी और उसके बाद नीति थी। आज सारी दुनिया में दोस्तों यहाँ धर्म के कारण हजारों तरह के ये धर्म बन के और मानव ही मानव के कत्लेआम जारी है धरती पर, जबकि 2500 वर्ष पूर्व धरती पर कोई भी धर्म नहीं था, कोई भी ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग नहीं थे। ये जितनी भी भिन्नताएं सारे विश्व नागरिकों में आज उनके चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे भाषा में हो, चाहे खान पान में हो, जितनी भी इनको ये भाषाएं अलग अलग दिखाई दे के और इस पूंजीवादी लोकतंत्र को पश्चिम के द्वारा जन्म देके और मानव जीवन को धर्म आधारित जीवन पद्धति से जोड़ते हुए और मानव के संपूर्ण कर्मों का निर्धारण धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके सारी दुनिया के मानवों को इन 2500 वर्षों में अमीर गरीब मालिक नौकर का एक लंबा यातनाएं प्रताड़नाओं का दौर चला है। दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि वो महाकाल सत्ता हमारे बीच पधारे और इस हजारों साल के युगों में मानवों के द्वारा संपूर्ण गलतियों का समाधान कर दिया गया है
और सारी मानव जाति को सतयुग की वापसी में गुरुजी लेके जा रहे हैं। युग परिवर्तन निश्चित तौर पर आप सब लोगों के सामने होने लग गया है और ये उन सभी युग निर्माण सैनिकों के लिए ये जागने का समय आ गया है। कुछ महत्वपूर्ण बड़े काम अभी रह गए हैं, उनको बहुत जल्दी ही हमें पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ चर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए, और परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना युग परिवर्तन के निमित्त अपने जीवन को एक दिशा अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में धरती का एक नया पैटर्न बनाया है, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार बनने धरती जा रही है और धरती पर मानवों के बीच हजारों सालों से चले आ रहे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये सिलसिले हमेशा के लिए समाप्त करने का ये समय आ गया है। कल 25 सितंबर है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान में। मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। आप सभी को आमंत्रण है, निमंत्रण है दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर पर। और सुबह हम 7 से 8 बजे तक गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे और 8 से 9:30 बजे तक हम गायत्री महायज्ञ करेंगे और एक व्याख्यान मेरा होगा इस विषय पे। और दोस्तों, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कालवाड़, जयपुर में ही गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा 30 तारीख को। हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी प्राण प्रतिष्ठा आदिशक्ति माँ गायत्री की कालवाड़ में होगी और कालवाड़ के बीच में और दीनदयाल उपाध्याय जी के बीच में बच्चा डॉक्टर आपके साथ होगा। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।